और ये हुआ कैसे? उसकी दिमागी लत ठीक हो गई? कुछ दिन और नाटक कर सकती थी ना, और थोड़े दिन मिल जाते उसे असलम में रहने के लिए। विक्रांत, कीर्ति शुरू से ही पागल होने का नाटक कर रही थी। नमस्ते, मुझे विक्रांत से मिलना है। विक्रांत जी से? बैठिए, फॉर्म भरिए, मैं बुला के लाता हूँ। थैंक यू। मैंने कहा ना, मैं ध्रुव से शादी नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले भी समझा है, अपने काम से काम रखिए और अपनी हद में रहिए। भाई बहन ने मिलकर मेरी इतनी बेइज्जती की थी ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं विक्रांत को जाकर बता दूंगी कि उसके पेट में उन्नति का बच्चा पल रहा है। फिर पूरे घर में होगा बड़ा तमाशा। कौशल्या जी, एक माँ अपने बेटे से मिलने आई है। इसमें हैरानी किस बात की? हैरानी तो होगी ना माँ, आपके बेटे ने आपसे साफ साफ कहा था ना कि मेरी जमानत की खबर जब तक आपके पास ना हो मुझसे जेल में मिलने मत आना। तुम्हारी जमानत जैसी तो कोई खुशखबरी है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ, एक खबर है। अब तुम कहोगे तो मैं बोलूंगी, वरना मैं बिना बताए यहाँ से चली जाऊंगी। अब जब इतनी हवा बना ही दिया तो बता दीजिए, वरना कम से कम मैं इस चार दीवारी में ये सोच सोच कर सर तो नहीं फोड़ूंगा ना, कैसी कौन सी बातें जो आपने मुझे नहीं बताई। कीर्ति को मेंटल असाइलम से जेल भेज दिया गया है। क्या? अरे मुझे तो बस इसी बात की थोड़ी सी तसल्ली थी कि वो असाइलम के अंदर है तो सुरक्षित है। वहां कम से कम लोग उसका ध्यान तो रख रहे थे, उसकी चीजों का ध्यान रख रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे। माँ, ऐसी जगह पर रहने से मुझे इतनी नफरत है, मेरी बहन कैसे बर्दाश्त करेगी? और ये हुआ कैसे? उसकी दिमागी लत ठीक हो गई? कुछ दिन और नाटक कर सकती थी ना, और थोड़े दिन मिल जाते उसे असलम में रहने के लिए। विक्रांत, कीर्ति शुरू से ही पागल होने का नाटक कर रही थी। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। उसको इतनी अकल थी कि खुद को बचाने के लिए क्या करना है वो ये बात अच्छे से जानती थी, पर उसने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। खाना ना खाना, खुद को चोट पहुंचाना, भारी भारी दवाइयां खाना, बिजली के झटके झेलना और लोगों से खुद को पागल कहलाना। इतना अपमान और जुल्म उसने सिर्फ इसलिए सहा था विक्रांत, ताकि वो जेल जाने से बच जाए। लेकिन हमेशा से बीच में आने वाली वो रीत, वो कहाँ रुकने वाली थी? उसने कीर्ति के पागलपन का पर्दाफाश कर दिया और कानून के सामने उसे शातिर मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया। कीर्ति के पुराने जुर्म के अलावा उसको सरकारी संस्थाओं को बेवकूफ बनाने की भी सजा मिली है। अब पुलिस वाले उसे सलाखों के पीछे सबसे बुरे हालात में रखने वाले हैं, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने राघव से जाकर हाथ जोड़कर भीख मांगी थी कि वो सिर्फ एक बार मेरी कीर्ति के पास जाकर बैठ जाए, थोड़ी ही देर के लिए, ताकि वो कुछ खा सके, वो जिंदा रह सके। लेकिन ये सब रीत को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरी फूल जैसी कोमल बेटी को जेल भेज दिया।